जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। कियर स्टारमर ने 5 जुलाई यानी कि इसी महीने में 2024 के इसी महीने में जुलाई के महीने में शपथ ली और वो ब्रिटेन के यानी कि यूके के बन गए प्रधानमंत्री। दोस्तों, लेबर पार्टी के कियर स्टारमर भारत के बारे में उनकी पार्टी क्या कहती थी, क्या समझती थी, मुझे लगता है वो इतिहास की बात होके रह गई है। आज की लेबर पार्टी बहुत अलग है। एक जमाने में लेबर पार्टी के लीडर्स कश्मीर के बारे में बात करते थे, कहते थे कि प्लेबिसिट होना चाहिए, कहते थे कि उसमें यूनाइटेड नेशंस की दखलंदाजी होनी चाहिए। ये सारा का सारा मामला बदल गया दोस्तों। पिछले चुनाव में इनको लगा झटका और इतना बुरा झटका लगा कि चुनाव हार गए। इस बार इन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो जो लोग हैं जो कश्मीर के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं उनको जरा दूर रखो यार, और इंडिया के साथ अपनी रिलेशनशिप जो है वो रीसेट करो। जैसे कभी कहते हैं ना कि कंप्यूटर खराब हो गया तो आपको आईटी वाला सबसे पहले ये बोलेगा कंपनी का कि यार जरा रीस्टार्ट करो, यार अपना लैपटॉप रीस्टार्ट करो। गौरव रीस्टार्ट योर लैपटॉप। अच्छा, अब ठीक से काम करना। दे वांट टू रीस्टार्ट दिस रिलेशनशिप, विंडो शटडाउन एंड रीस्टार्ट, ये वाला मैटर हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये टॉपिक मैंने आज क्यों लिया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसा मैंने आपको बताया कि 5 जुलाई 2024 को कियर स्टारमर बनते हैं प्रधानमंत्री। जुलाई का महीना अभी खत्म नहीं हुआ है, 22-23 दिन हुए हैं उनकी सरकार को बने हुए। और यूके के फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी, जो कि भारत आ रहे हैं, किस चीज के लिए आ रहे हो, वाई इज ही कमिंग टू इंडिया? वो कह रहे हैं कि मेरी पहली फॉरेन ट्रिप है, मैं पहली बार फॉरेन सेक्रेटरी बनने के बाद मैं पहली बार अगर किसी देश जा रहा हूं, मैं इंडिया जा रहा हूं। और वो कह रहे हैं कि ये हाई लेवल डिस्कशन हम लोग शुरू कर रहे हैं और उन्होंने बोला है कि नई पार्टनरशिप विद इंडिया होगी और इकोनॉमिक, डोमेस्टिक और ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब मैं उनका कोट दिखाता हूं आपको। उन्होंने बोला क्या है कि मैं भारत जा रहा हूं इन माई फर्स्ट मंथ एज फॉरेन सेक्रेटरी। ये मेरा पहला महीना है क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारा जो रिश्ता है ग्लोबल साउथ के साथ, वो की है, वो कुंजी है, वो चाबी है जिससे हमारी सरकार यूके को, यानी कि यूके की सरकार यूके को जोड़ेगी इन सब देशों से। दिस इज हाउ इट विल कनेक्ट विद द ग्लोबल साउथ। ये ग्लोबल साउथ का कीड़ा कहां से आया? ये ग्लोबल साउथ बेसिकली मोदी जी का नॉमेनक्लेचर है, जिस नॉमेनक्लेचर को मोदी जी ने फेमस करा, डॉक्टर जयशंकर ने फेमस करा, ये वही ग्लोबल साउथ है भाई। अब ये कह रहा है कि ग्लोबल साउथ, अच्छा ग्लोबल साउथ, इंडिया क्यों आ रहा है ग्लोबल साउथ के लिए? इंडिया इसलिए आ रहा है बिकॉज इंडिया इज द डी फैक्टो लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ की बात कौन करता है? भारत करता है। ग्लोबल साउथ को पैसे अब कौन दे रहा है? भारत दे रहा है। ग्लोबल साउथ के डिप्लोमेटिक जो उनके इंटरेस्ट हैं, उनकी हिफाजत कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। इसलिए यूके को लग रहा है यार कि पहुंचो पहले इंडिया, भारत आओ, भारत में मत्था टेको, यहां से कार्रवाई शुरू करो तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। डायरेक्टली पहुंचे तो फिर वहां पे कोई अड़ंगी मारेगा तुम्हें। ये देखिए, इनके लिए सबसे बड़ी जो बात है वो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और डेविड लैमी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इसके बारे में बात करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एसेंशियली ये होता है कि दोस्तों, जब दो देशों के बीच में एफटीए होता है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो फिर जैसे कि जो टैरिफ्स होते हैं, ड्यूटीज होती हैं, जितनी बहुत थोड़ी समझ है मैं आपको बताता हूं, जो टैरिफ्स होते हैं, ड्यूटीज होती हैं, या तो कम होती हैं या उनको हटा दिया जाता है, तो उसमें बड़ा फायदा हो जाता है। जो चीज हम यूके से इंपोर्ट कर रहे हैं वो अचानक सस्ती हो जाएंगी, और वो लोग जो हमसे चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत सस्ती हो जाएंगी। अब धीरे धीरे प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में अंग्रेज तो है नहीं, लेकिन यूके में इंडियंस बहुत ज्यादा हैं इंडियंस वहां पे, एंड दे ऑल ऑक्यूपाई, मोस्ट ऑफ देम, ऑल तो नहीं कह सकता, मतलब मोस्ट ऑफ देम ऑक्यूपाई प्लेसेस ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंपॉर्टेंस विद इन द सिस्टम। तो एक तो ये चीज हो गई है। अब हम बात करेंगे इंडिया इज इमर्जिंग। डेविड लैमी कहता है, देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तब आपको पता लगेगा कि इसमें चाबियां क्या हैं। ये चाबी समझना, जियोपॉलिटिक्स दोस्तों है बड़ी इंटरेस्टिंग, ऊपर से लगती है बोरिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखिए क्या बोल रहा है। भारत एक उभरता हुआ सुपर पावर है 21वीं सदी का, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है जिसमें 140 करोड़ लोग बसते हैं और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। हमारी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ है वो
छत नहीं है, वो जमीन है। कहने का क्या मतलब है कि लोग कहते हैं यार किसी देश के साथ अगर आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ली तो यानी कि आप छत पे पहुंच, यार टॉप पे पहुंच गए आप। अरे आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, वेरी गुड यार, एक्सलेंट, आप यानी कि टॉप पे पहुंच गए। कह रहे टॉप वॉप नहीं है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो शुरुआत है जो हम भारत के साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं। ये फ्लोर है, यानी कि ये फर्श है, ये छत नहीं है, ये सीलिंग नहीं है, ये फर्श है। यानी कि जिसको लोग समझ रहे हैं बहुत बड़ा, जिसको लोग समझ रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूके के बीच में हो गई तो वाह वाह, मजे ही मजे हो गए। वो कह रहे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये शुरुआत है, अब तुम देखना आगे क्या क्या मजे होते हैं। ये कह रहा है इट इज द फ्लोर नॉट द सीलिंग ऑफ आवर एम्बिशंस टू अनलॉक आवर शेयर्ड पोटेंशियल टू डिलीवर ग्रोथ। फिर कह रहा है फ्रॉम बर्मिंघम टू बेंगलुरु, फ्रॉम बर्मिंघम टू बेंगलुरु। बर्मिंघम यूके में है और बेंगलुरु इंडिया में है। तो ये कह रहे हैं कि वहां से एंड शेयर्ड इंटरेस्ट इन ग्रीन ट्रांजिशन, न्यू टेक्नोलॉजीज, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। तो ये सारी की सारी चीजें इन्होंने बताई हैं और यही चीज फ्लोर टू सीलिंग और बर्मिंघम टू बेंगलुरु, यही कियर स्टारमर जो उनका प्रधानमंत्री है उन्होंने भी बोला था विद इन द फर्स्ट 3-4 डेज ऑफ हिज टेकिंग ओवर एज प्राइम मिनिस्टर। तो भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यूके के लिए और ये इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इसमें ऐसा नहीं कि इंडिया का फायदा नहीं, इंडिया का भी बहुत फायदा है। और 6 जुलाई को, ये 5 जुलाई को इन्होंने शपथ ली, 6 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी से इन्होंने बातचीत करी और बोला कि यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे फटाफट दोनों के दोनों काम करते हैं। तो मोदी जी ने बोला डन, आप अपना बंदा भेजें, हम फटाफट इस पे काम करवाते हैं। तो फिर ये डेविड लैमी जो है यूके फॉरेन सेक्रेटरी, ये पहुंच गए हैं भारत। ठीक है जी। और यूके गवर्नमेंट ने बोला है कि डिस्कसिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट द प्राइम मिनिस्टर सेड ही स्टूड रेडी टू कंक्लूड अ डील दैट वर्क फॉर बोथ साइड्स। यानी कि दोनों का फायदा हो, उस डील को करने के लिए मैं इच्छुक हूं, ये यूके के प्रधानमंत्री ने बोला और बोला है कि जल्द से जल्द हम इसको कर देंगे। अच्छा दोस्तों, मैं एक और बात बताता हूं। डेविड लैमी जो आया है ना, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी फीलिंग है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में काफी दिनों से ये बात चल रही है। या तो ये मोदी जी को यूके बुलाएंगे, ये अपने साथ इनविटेशन लेकर आ रहा है डेविड लैमी, जिसके बारे में बातचीत अभी मीडिया में नहीं हो रही है। ये डेविड लैमी अपने साथ इनविटेशन लेकर आया है, जिसके बारे में मीडिया को बाद में डिक्लेयर करेंगे ये लोग 2-3 महीने के बाद, या नहीं भी करेंगे मुझे नहीं पता। या तो यूके का प्राइम मिनिस्टर आएगा 26 जनवरी को, या मोदी जी जाएंगे यूके। दोनों में से एक बात होने वाली है, दोनों में से एक चीजें होंगी। और हो ना हो, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, ये बंदा आए 26 जनवरी में, परेड अटेंड करे एज चीफ गेस्ट और वहीं पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से ये इनका जो फॉरेन सेक्रेटरी है भागा भागा इंडिया आया डॉक्टर जयशंकर से मिलना है, और आप मान के चलो ये एनएसए से भी मिला होगा, मिस्टर अजीत डोभाल से 100% मिला होगा, 100%। इसने एक कप चाय वहां पे भी पियोगे। फिर डोभाल साहब ने इनको कहानियां सुनाई होंगी कि तुम्हारे यहाँ जो खुदा करें ना लोग, जरा उनको कंट्रोल में रखो। ये सारी बातें हुई होंगी दोस्तों, आप ये देख लीजिएगा। यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं कि साहब टोटल एक्सपोर्ट्स जो चल रही हैं यूके टू इंडिया, यूके इंडिया को एक्सपोर्ट करता है 14.7 बिलियन पाउंड, 14.7 बिलियन पाउंड, और वहां पे भारत करता है 21.6 बिलियन पाउंड। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स और बिलियंस ऑफ पाउंड्स रादर। दोनों के दोनों देश बचाएंगे, दोनों के लोगों को सस्ती चीजें मिलेंगी, बढ़िया क्वालिटी की चीजें मिलेंगी, और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। लेकिन इसके अंदर जो पूरा मैटर है ना दोस्तों, उसके अंदर जो मैटर है, मैं आपको बताता हूं कि ब्रिटेन को अब पता लग गया। ये जो लेबर पार्टी है ना, एक जमाने में बड़ी एंटी इंडिया हुआ करती थी कि कश्मीर को ये है, और ये प्रो पाकिस्तान बड़ा गाना गाते थे। इस बार इनको मुस्लिम वोट भी नहीं मिला यूके में, क्योंकि इन्होंने पैलेस्टीन के बारे में जितने खुल के ये बोलना पहले बोलते थे, अब ये नहीं बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी ये भारी बहुमत से जीते हैं, ये भारी बहुमत से जीते हैं। और इन लोगों ने किसी को भी ऐसे बंदे को मंत्री नहीं बनाया इस बार अपनी कैबिनेट में, जहां तक मेरी नॉलेज है। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज टेल मी। इन्होंने ऐसे किसी भी बंदे को मंत्री नहीं बनाया यूके की कैबिनेट में जिसने कभी भारत के खिलाफ बकवास करी हो।
या जो नॉन एंटी इंडिया वाला हो उसको, ठीक है वो चुनाव जीत कर आ गया, उसको कोने में डालो, लेकिन मंत्रिमंडल में उसको शामिल कराओ हो, मुझे नहीं लगता। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।